चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। आई एम गुंजन मल्होत्रा। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं राहुल पॉल सर, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी कनाडा से। और सर का आज हमारे साथ इस वीडियो में आने का एक पर्टिकुलर रीज़न है। हम लोगों ने सर को इनवाइट किया था बिकॉज़ हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी आती है कि अगर उनको हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म के बारे में कनाडा में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में जाना चाहिए तो उनको कहाँ जाना चाहिए। तो हम लोगों ने सर को कांटेक्ट किया और सर ने बताया कि केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी लोकेशन है। तो इसके बारे में आज हम लोग सर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। सर, अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म की, तो कनाडा में मतलब कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर एजुकेशन भी इससे रिलेटेड बहुत अच्छी है और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं? Gunjan ji, thank you so much first of all for inviting me here on this your YouTube channel. थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है, हमने पहले भी कुछ वीडियोस किए और काफ़ी अच्छा उसमें व्यूज़ और रेस्पॉन्स स्टूडेंट्स के आए हैं। पॉजिटिव रेस्पॉन्स आए, स्टूडेंट्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है जो कि उन्हें शायद पहले कभी नहीं मिला था काइंड ऑफ। अभी फिर से हम इस यूट्यूब वीडियो में एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म के बारे में। तो कनाडा में, वैसे तो कनाडा पूरा ही कंट्री हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म के लिए बड़े अच्छे से जाना जाता है। बहुत सारी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म के लिए पॉपुलर हैं। बिग सिटीज़ भी हैं, उसमें स्मॉल सिटीज़ भी हैं, आउटस्कर्ट्स भी हैं। बट आज हम स्पेसिफिकली एक लोकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि ईस्ट कोस्ट कनाडा, नोवा स्कोशिया में है, जिसको हम बोलते हैं केप ब्रिटेन आइलैंड। केप ब्रिटेन आइलैंड जो है वो आइलैंड ज़रूर है, बट दैट इज़ कनेक्टेड विद द मेन लैंड। तो पहली चीज़ ये मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आइलैंड कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं दूर तो नहीं होगा, शिप से जाना होगा, फ्लाइट से जाना होगा। नहीं गाइस, आप बाय ड्राइव भी जा सकते हैं बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द मेन लैंड। केप ब्रिटेन आइलैंड इज नोन एज नंबर 1 ब्यूटीफुल आइलैंड इन एंटायर कैनेडा, नंबर 1 ब्यूटीफुल आइलैंड इन नॉर्दर्न अमेरिका एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। सो एक मैगजीन ने तो इसको वर्ल्ड का 3rd ब्यूटीफुल आइलैंड भी अनाउंस किया है। सो बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है ये, जहाँ पे लोग आते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटीज़ से विद इन कैनेडा। अमेरिकन्स दे आर फॉन्ड ऑफ दिस प्लेस, वो तो बहुत आते हैं यहाँ पे, ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएगी, डिफरेंट साइट सीन्स आपको मिल जाएंगी। सबसे बड़ा इंडस्ट्री नोवा स्कोशिया में एंड पर्टिकुलरली केप ब्रिटेन आइलैंड पे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म ही है। सो मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं नोवा स्कोशिया प्रोविंस का ये ब्रेड एंड बटर है। और जब ऐसी लोकेशन पे आपको एक अच्छा बड़ा पब्लिक यूनिवर्सिटी मिलता है पढ़ने के लिए, लाइक केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी वी हैव, जिसका हिस्ट्री अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 70 साल का है, 70 ईयर्स। तो यहाँ पे बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट करके एक प्रोग्राम होता है, 3 ईयर्स का उसका ड्यूरेशन है। और ऐसी जगह जो अपने आप में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म के लिए पॉपुलर है, आप जब हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म रिलेटेड प्रोग्राम पढ़ते हो तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज होता है। वो क्या होता है, पढ़ाई तो कर ही रहे हो कैंपस में, प्लस आप जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या आप जो डे टू डे अपनी लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपके सेम इंडस्ट्री से होने वाले हैं। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस में शायद नहीं काउंट होएगा, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत देगा, आपको नॉलेज बहुत देगा, जो आपका जब आपका इंटरव्यू होता है फुल टाइम जॉब्स के लिए, वहाँ आपको हेल्प करने वाला है। राइट, सो ये मेजर एक बेनिफिट होता है ऐसी लोकेशन पे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म की पढ़ाई करने का। अब थोड़ा प्रोग्राम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट इज़ दी 3 ईयर्स प्रोग्राम। 3 ईयर्स में 90 क्रेडिट्स आपको अवार्ड होते हैं। ये एक डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको 2 पेड इंटर्नशिप्स मिलते हैं। गुंजन जी, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत इम्प्रेसिव एक पॉइंट है यहाँ पे कि आपको केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी 3 साल के प्रोग्राम में 2 पेड इंटर्नशिप्स देती है। यानी वो इंटर्नशिप जिसमें आपको सैलरी में मिल रहा है, तो उसमें डबल बेनिफिट आपका क्या हुआ, लोकेशन प्लस 2 इंटर्नशिप जिसमें आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्सपीरियंस अर्न कर रहे हैं, जो कि काउंट होता है, प्लस आप डॉलर्स भी अर्न कर रहे हो, राइट, क्योंकि पेड इंटर्नशिप है। तो इसको हम कई बार ऐसे प्रमोट करते हैं, ऐसे बात करते हैं, अर्न वाइल यू लर्न। सो ये हमारा एक थोड़ा सा इसके लिए स्लोगन है। ये प्रोग्राम बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्राम है गाइस। फ्यूचर में फुल टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और सेम लोकेशन पे आपको मिलता है, और एक सेपरेट सर्टिफिकेशन आपको मिलता है अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा एक एडिशनल सर्टिफिकेशन आपको मिलता है एंड दैट इज़ फ्रॉम IHC अकेडमी, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का बॉडी है। और जो सर्टिफिकेशन आपको उस बॉडी से मिलता है वो अपना एक अलग एडवांटेज रखता है, आपका प्रोफाइल एक तरह से अपग्रेड होता है। तो वो सर्टिफिकेशन भी बहुत मैटर करता है इस लोकेशन में।
दैट्स प्रीटी गुड सर, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने हम लोगों को इसके बारे में दी। सर, इंटर्नशिप के अलावा जैसे अगर कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है या इंटर्नशिप ओवर होगी तो इसके बाद भी यूनिवर्सिटी कुछ सपोर्ट करती है लोकल टाइप्स और टूरिज्म कंपनीज के साथ उनका कुछ अगर लाइजनिंग हो इस राइट। टाइप का कुछ? जैसे की ब्रिटेन यूनिवर्सिटी है, लोकेशन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के लिए पॉपुलर है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं रिलेटेड। तो यस, ईयरली 2 बार साल में, यानी कि ट्वाइस इन अ ईयर, वी कंडक्ट सच प्लेसमेंट्स इवेंट where the companies, they come to the campus to recruit students for co-ops, for internships, for full-time jobs even. So if you talk about the placement ratio for the students, so that is for specifically hospitality and tourism only. Very nice. एंड थोड़ा सा अगर मैं रिक्वायरमेंट का या फीस स्ट्रक्चर का आपको ग्लिम्स देना चाहूँ, तो स्टूडेंट्स जो 12th पास आउट हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड देयर ईयर 12 दिस ईयर और even previous years, any years previously even, so they can go for this program if you have studied something related to business, economics, accounting or mathematics. So mathematics, कई बार स्टूडेंट गुंजन जी कंफ्यूज होते हैं कि मैथमेटिक्स अब यूनिवर्सिटी है तो मैथमेटिक्स का मेजर रिक्वायरमेंट होगा। सो गाइज, गुड टू नो दैट ऐसा मेजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट मैथमेटिक्स का नहीं है। विदाउट मैथमेटिक्स भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ, आपने कुछ बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई की हो, लाइक इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या फाइनेंस, अकाउंटिंग। सो 12th पास आउट with such subjects, any of these subjects can apply for hospitality and tourism program in Cape Breton University. The fee structure is approximately $17,800, included your medical insurance for the year. That is the yearly fee structure I'm telling you guys. That's pretty good सर। एक पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल है केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में। वेयर एज जब हम लोग एज एन इंडियन सोचते हैं कि भाई इंडिया में हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ प्लेसमेंट होती है, फॉरेन यूनिवर्सिटी जनरली प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करती। CBU में ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। वेयर एज आप और यूनिवर्सिटीज़ को जब कॉन्टैक्ट करेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो एक एडेड एडवांटेज है, एक श्योरिटी रहती है आपको कि अगर आप CBU से पढ़ रहे हो तो जॉब लगने की चांसेस ज़्यादा है। एक्चुअली दिस इज अ टीम वी हैव इन कैंपस, प्लेसमेंट टीम है। प्लेसमेंट एक डिपार्टमेंट है पूरा, जो प्लेसमेंट आपको सपोर्ट करता है, आपको ट्रेन करता है। किसके लिए? आपके इंटर्नशिप्स के लिए, आपके कोऑप्स के लिए, इवन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एंड आपके फुल टाइम जॉब्स के लिए। सो ऑन कैंपस जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं फुल टाइम जॉब्स रिलेटेड, वो तो है ही, वो आप क्रैक करते हो। ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है, इंटरव्यू आपको क्रैक करना ज़रूरी होता है, वो तो पूरा प्रोसेस हर जगह जैसे कि होता ही है। इसके साथ साथ ऑफ कैंपस क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आपके लिए, वो अपडेट आपको वहाँ पे मिलता है, इवन वेबसाइट से मिलता है CBU की, राइट। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ फिगर आउट करते हो, उनको टारगेट करते हो और फाइनली क्रैक करते हो। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो मैं आपको थैंक्स कहूँगा कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की, पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। एंड एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे जो आपने ये भी बताया कि जो डिग्री है वो 3 इयर्स की है। जनरली जो हॉस्पिटैलिटी की डिग्री होती है प्रॉपर, वो 4 इयर्स की हर जगह में जनरली। तो डिप्लोमा करने के बदले, 2 इयर्स के डिप्लोमा करने के बदले स्टूडेंट्स जो है 1 ईयर का एक्स्ट्रा फीस पे करके, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके वो प्रॉपर डिग्री ले सकते हैं, बिकॉज इसके एक्स्ट्रा अर्निंग करके भी, जिससे उनको जॉब की श्योरिटी भी मिल रही है। एंड लॉन्ग रन में अगर वो मास्टर्स के लिए जाना चाहें हॉस्पिटैलिटी में या MBA करना चाहें तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होती है उनके पास, जो कि डिप्लोमा करके नहीं रहती है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सर जो आपने बताया। तो थैंक्स अ लॉट सर। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर में भी और भी जो अलग अलग प्रोग्राम्स और यूनिक पॉइंट्स हैं CBU के, उनके बारे में भी आप हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन दें ताकि स्टूडेंट्स को हम लोग हेल्प कर सकें। तो अगर आप लोग भी CBU में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, एंड we'll be more than happy to apply for you and help you out with this. And these programs are available in coming intakes January 22, May 22 as well. So yeah, we are available with these sufficient seats. You can apply as soon as possible. Thanks a lot. Thank you.